इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन तकरीबन पाकिस्तान की हो चुकी है। ये बात आप अपने जहन में रख लें। सिर्फ इसकी एक रस्मी जो अनाउंसमेंट है वो बाकी है, और वो रस्मी अनाउंसमेंट करने की किसी को कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि इसराइल को पाकिस्तान की तरफ से कोई गर्म हवा नहीं जा रही। ये इसराइली बार बार कहते रहे। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने इसराइल का नाम भी नहीं लिया, फ़लस्तीनी बच्चों के जो कत्ल हुए उनका नाम भी नहीं लिया, और बोर्ड ऑफ पीस के इस प्लेटफॉर्म पर कोई ऐसी बात नहीं की शहबाज शरीफ ने जिससे नेतन्याहू या इसराइल नाराज़ हो जाए या उन्हें नागवार गुजरे। ऐसी कोई बात पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने नहीं की। अगर वो कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसराइल को पता है वो क्या कर रहा है, जो जुल्म कर रहा है लगातार वो कर रहा है, और उसको अगर जालिम आप कह भी दें तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे इसराइल नाराज हो जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इसराइल से प्यार करते हैं और बहुत प्यार करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप से बेहतर आदमी इसराइल को कभी नहीं मिला, और ये इसराइली वज़ीर आज़म खुद कह चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हमारा सबसे बेहतर आदमी है जो हमें व्हाइट हाउस में आज तक मैसर आया। ये डोनाल्ड ट्रंप के बारे में इसराइल की राय है, इसराइली वज़ीर आज़म की राय। तो हमारे वज़ीर आज़म ने भी ऐसी कोई बात नहीं की जिससे इसराइल को बुरा लगे। आज जो कौमी अखबार आता है पाकिस्तान में, वहां पे बाकायदा लिख दिया गया कि हजारों फौजी भेजने का वादा, ये चीज छप गई है और मेन हेडलाइन छपी है, हजारों फौजी गजा भेजने का वादा। तो ये जो फौजी गजा में जाएंगे, इसके लिए कौम को क्या एतमाद में लिया गया, इसके लिए क्या कौमी असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर डिबेट हुई, क्या अवामी मुंतखब नुमाइंदों ने इस पर बात की? तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि ये एस्टेब्लिशमेंट का अपना फैसला है और वो अपना फैसला मुसल्लत कर रहे हैं जैसे वो हमेशा से करते चले आए। पंजाब गवर्नमेंट का नाज़रीन तैयारा जो है वो दर्द सर बना हुआ है पंजाब हुकूमत के लिए। अच्छा, मरियम नवाज को तो इस बात की फिक्र ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने आवाम से वोट ही नहीं लेना। उन्होंने तो आसिफ मुनीर साहब को राजी रखना है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को राजी रखना है। उन्होंने खुद बताया था कि वो तरीका उन्हें अच्छे से आता है कि उसमें जूते साफ करने पड़ते हैं, तो वो बहुत अच्छा ये काम कर रही है। तो उन्हें पता है कि मैं चाहे जहाज़ लूँ, चाहे मैं रॉकेट लूँ, चाहे जो मर्जी मैं चीज़ ले लूँ, सोने का बना हुआ जहाज़ भी ले लूँ, तो मुझे अभी कोई नहीं छेड़ सकता, क्योंकि अवाम की औकात नहीं है, इनको लगता है, और जो एस्टेब्लिशमेंट है वो उनके साथ है। तो ये तैयारा उन्होंने लिया है, और तैयारे के बारे में पता चल रहा है कि जनाब ये तो अय्याशी वाला तैयारा है। अब इसके ऊपर रिपोर्टें आ रही हैं सामने। ये तो बातें छुपा रहे थे, लेकिन कंपनी ने बता दिया कि जनाब यही लेकर गए। अब ये प्राइवेट तैयारों में वो तैयारा है जो अय्याशी के लिए इस्तेमाल होता है, एक मुकाम रखता है। इलॉन मस्क जैसे लोग इस तैयारे को इस्तेमाल करते हैं। गल्फ स्ट्रीम बड़ा कमाल तैयारा, महंगा तरीन जहाज है, इसमें बेडरूम भी है, बेहतरीन ज़बरदस्त, आप सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, मसाज चेयर्स वगैरह बहुत कुछ है जहाज़ के अंदर। कमाल जहाज़ और बड़ा सेफ जहाज़ है। तो ये जनाब मरियम नवाज के लिए लिया गया ताकि वो इंजॉय करें। 4 झूठे जवाब अभी तक पेश किए गए मुस्लिम लीग नून के लोगों की जानिब से या पंजाब हुकूमत की जानिब से, और ये झूठे जवाब हैं चारों। मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, पहले ये कहा गया कि ये एयरलाइन के लिए खरीदा गया, फिर पता चला कि उस एयरलाइन का तो वजूद ही नहीं है, तो झूठ पकड़ा गया। फिर ये कहा गया ये एयर एम्बुलेंस है, वो भी इतनी महंगी एयर एम्बुलेंस तो होती नहीं। एयर एम्बुलेंस के लिए जहाज इस्तेमाल होते हैं, वो तो बहुत सारे लिए जा सकते हैं इतने पैसों में। तो ये एयर एम्बुलेंस भी नहीं निकली, और ये भी झूठ पकड़ा गया कि इसके अंदर तो ऐसा कोई स्टेचर कोई चीज़ है ही नहीं। फिर तीसरा जनाब, ये किराए के ऊपर हम दिया करेंगे। भाई इसका किराया कौन देगा? ये तो मिलियंस के अंदर, इसका 1 घंटे का उड़ने का खर्चा है,